तो हमारे शंकर जी अच्छे, कहना चाहिए सत्संगी भी है और कलाकार भी है, और दूसरे में वादन वाला ही है, ये भी बड़े ही सुंदर है। लेकिन सत्संग का इतना महत्व है, भगवान बोलते हैं नाहम वसामि वैकुंठे, वैकुंठ में मैं वहां नहीं रहता हूं इतना। नाहम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय न च मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, मुन्नी तो घनी मोटी मोटी जटाई वटाई मारो निवास थे, ध्यान दो। और पहाड़ में बैठे वहां भी मैं नहीं हूं, लेकिन इन भजनियों के लिए भी कहा जाता है कि बिना राग द्वेष से, राग द्वेष नहीं हो के मोड़ने मातलो गावो प्रोने यू प्रोने, वो नहीं होना चाहिए। यदि तनमन से ये राग द्वेष छोड़ करके मम गुण गायंती, यदि मेरा सिमरन मेरा भजन कीर्तन करते हैं तो वहां मेरा निवास है। ये सत्संग इतनी बड़ी है, क्यों? सत्संग का ये दरिया है। सत्संग, ध्यान दो बराबर, सत्संग ये दरिया है। इस सत्संग के इधर कुछ नहीं जानता, लेकिन फिसल करके अगर सत्संग रूपी दरिया में गिर जाता है तो पवित्र होकर के बाहर आता है। सत्संग की इतनी बड़ी महिमा है। आज सत्संग मामूली नहीं है, जो ने कहा वो तंदूरा बजा, वो नहीं है। सत्संग खास हमारे गृहस्थियों के लिए तो यही है। तो इस सत्संग के अगर कोई फिसल करके अगर गिरता है तो वो निहाल हो जाता है। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं मज्जन फल पे किए तत्काल। गंगा से सत्संग का स्नान तो देखो, मज्जन फल पे किए तत्काला और काक हो पिक बको मराला। इस सत्संग के अंदर कोई डुबकी लगाता है तो कौए कोयल होते और बुगले हंस हो जाते हैं। ताली बजाओ। ये सत्संग ऐसी है, मज्जन फल पे किए तत्काला और काक होए पिक बको मराला। कौए कोयल बन जाते हैं और बुगले हंस हो जाते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुनी आचरज करे जी नहीं कहू, ऐसा सुनकर के ताजुब मत करो कि कौए कोयल बुगले हंस होते हैं और हो रहे हैं। मज्जन फल पे किए तत्काला काक होए पिक बको मराला। कौए कोयल बुगले हंस हो जाते हैं। तुलसीदास जी कहता है सुनी आचरज करे जी नहीं कहू। अरे सुन करके ताजुब मत करो भाई। जे सत्संग महिमा नहीं गो, जिसने सत्संग की महिमा को नहीं जाना वो ताजुब करने लगता है कि यू वे तो वे के बुगला हंस ने कौए को बराबर होते आ रहे हैं। ठीक है, तो होते ही है। पछे कह रही हो भगवान क्या, तुलसीदास जी क्या कह रहे, हरि सत्संग के बारे में। ये सत्संग बहुत बड़ी है। हरि हर के भी गोबिंद बाणी कै साधु ममा सकुचानी सो मोसन कई जात न कैसे साग बनिक मैंने गुण गण जैसे। इस सत्संग की महिमा को ब्रह्मा विष्णु महेश भी नेति नेति करके नतमस्तक हो गए। सत्संग इतना बड़ा है, ये मामूली वस्तु नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश भी नतमस्तक हो गए इस सत्संग में। इतनी बड़ी सत्संग है। तुलसीदास जी कह रहे हैं अरे सो मोशन कई जात न कैसे। मैं इसका देखो इतनी रामायण लिखे तुलसीदास जी ने क्या कह रहे, सो मोशन कई जात न कहे साग बनिक मैंने गुण जैसे। एक साग सब्जी बेचने वाला बचिया बनिया जो है वो सत्संग की महिमा को क्या जानता है और संतों को क्या जानता है। साग सब्जी वाले बनिया है वो क्या जानेगा संत क्या होते हैं और सत्संग क्या होती है। तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान शिव भगवान विष्णु ये सभी नेति नेति संतों के आगे हार गए। और वास्तव में भक्ति के अंदर कोई वरना हींग पूछ नहीं है। भक्ति रे कहो कवन पथ कवन प्रयास, तो रामचरितमानस। भक्ति के अंदर कोई प्रयास नहीं है। योगियों का रास्ता हमें नहीं लेना। कहो भक्तिपथ कवन प्रयासा और जोगन मकजक तप उपवासा। इस भक्ति मार्ग के अंदर तो योग है, समाधि। बाबा तो 10 वर्ष समाधि लगाए हो बरो ना। इसके अंदर भक्ति के रास्ते के अंदर किसी प्रकार का कोई प्रयास नहीं है। हाँ, कहो कवन पथ कवन प्रयासा जोगन मकजक तप उपवास। इसमें न तो योग है, न मतलब तपस्या है, और न हवन भी है। करोड़ों रुपया हवन करे, हवन करते हैं ना, तो इसमें कोई इसमें नहीं है। तो क्या होगा? सरल हृदय, हृदय सरल हो। कैसा हो? सरल हृदय, न मन कुटिलाई, मन में कुटिलता नहीं हो,
और सरल हृदय हो, जता लाभ संतोष सदाई। जितना अपने को धंधे में जो रोजी रोटी मिलती है उसमें संतोष धारण करें, यही भक्ति के लक्षण है। और भक्ति भी 9 प्रकार की होती है। थोड़ा टाइम तो लो बॉस में घणे अटा आइयो कारण कहीं बरो हुआ है तो 9 प्रकार की भक्ति होती है। कितनी? 9। शिवरी बिलनी में 9 की 9 मौजूद थी। शिवरी बिलनी कोई बनियो रे नहीं थे कहती है टीवी में थे आप भारता भैया राम मेरे आएंगे, राम मेरे आएंगे, राम कभी देखिए तो इतना विश्वास है। फूल लाती, पत्ते लाती, घास के बिछोने जंगल में बनाती, लेकिन भगवान तो नहीं आए। और वास्तव में जब सीता का हरण हुआ उससे भगवान राघव, हमारे तो इष्ट राम, मेरा भी इष्ट राम है, भगवान राघव और शेष के अवतार लखन जी महाराज सीता की खोज के अंदर निकले और वहां शिवरी के आश्रम पर चले गए। शिवरी की लंबे समय से वाट जोती थी कि भगवान मेरे कब आएंगे, और वाकई आगे। अब शिवरी दे की राम ग्रह आए, मुनि के वचन समझिए भाई, समझिए। शिवरी कहने लगी मेरे यहाँ राम आ गए, और मेरे गुरु महाराज थे, उन्होंने मुझे कॉल किया था कि शिवरी मैं तो अब देव हो रहा हूँ और तुझे राम अवश्य मिलेंगे। और वाकई मेरे गुरु महाराज का वचन फला और भगवान तो आज आ गए। शिवरी देखी राम ग्रह आए, मुनि के वचन समझिए भाई। कैसे थे भगवान? सरसिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर्वन माला। ऐसे भगवान का रूप था। राम लखन सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लपटाई। और शिवरी मैया ने भगवान राघव के लखन लाल जी के चरणों को अपने दोनों हाथों से जकड़ करके पकड़ लिया। हे मेरे स्वामी, मैं अबण हूं, मैं किसी प्रकार कोई योगी नहीं हूं। स्तुति तोरी करूं कई बाती, अधम जाति में जन्मति भारी। मैं तुम्हारी स्तुति क्या करूं? मैं अबण हूं, मैं योग्य नहीं हूं, मैं बिल्ली हूं, मेरे में किसी प्रकार की योग्यता नहीं है प्रभु। स्तुति तोरी करूं कई बाती, अरे अधम जाति में जन्मति भारी। अधम से अधम अधमति नारी, तामे में मंदगारी। मैं बहुत अधम से अधम, उसमें भी सबसे गई बेटी स्त्री हूँ। इसलिए हे प्रभु, मैं घणु मन मारे वे कि आप घना फूटरा लागो, पर मैं बनियो नहीं अबणो, मैं आपका वर्णन कैसे करूं प्रभु। राम कहते हैं मैया आए तो तुम्हारी स्तुति मैं स्वयं करूंगा। भगवान राम कहते हैं शिवरी से, बोले शिवरी आज मैं स्वयं मैं त्रिलोकीनाथ अनंत ब्रह्मांड का स्वामी तेरे सामने खड़ा हूं, मैं स्वयं तुम्हारी स्तुति आज मैं खुद ही करूंगा। चलो बैठ। शिवरी कहते हैं क्या प्रभु, नवदावती से मैं तुम्हारी आज स्तुति करूंगा। फिर भगवान ने 9 प्रकार की 9 माथी एक रे आवे तो पार, वो ध्यान दो, शरीर तो नस्बरे कोई लेना देना नहीं है। तो शिवरी को भगवान राम कहते शिवरी प्रथम भक्ति संतन कर संगा। आ पहली भक्ति है, संत पुरुषों संग करवो पहली भक्ति है। तो आप लोगों तो वैसे आपके गुरु महाराज है तो बात तो आपने हासिल तो होती है। प्रथम कर संतन कर संगा, और दूसरी रति लगाओ मम कथा प्रसंगा। और दूसरी भक्ति जो है, जहां मेरे बारे में कोई नाम चलता है, हरि भजन चलता है, तो बड़े कान करके सुनना है शिवरी। ये तो दूसरी भक्ति है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, और दूसरी रति कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, और चौथी भक्ति मम गुण गणे करे कपट तजगान। और तीसरी भक्ति जो है शिवरी, हे बिलिनी तुम्हारा अगाध प्रेम है, मैं स्वयं नवदा भक्ति से तेरी स्तुति कर रहा हूं मैया। इसलिए गुरु महाराज के चरणों की सेवा करना ये तीसरी भक्ति है। और चौथी भक्ति कपट छोड़ करके, छल कपट छोड़ करके केवल मेरे सिमरन के अंदर रहना, ये मेरी चौथी भक्ति है। मंत्र जाप, गुरु महाराज जो मंत्र का दान देते हैं कोई भी, जो तो गुरु महाराज कहे बाटो बाटो तो बाटो करो, क्योंकि वो सिद्ध मंत्र होता है। थे एक राम राम करो ने गुरु महाराज के राम राम कर, वो मंत्र है।
वो सिद्ध मंत्र है जो गुरु महाराज के मुंह से निकलता है, वो मंत्र है। तो पंचम भक्ति मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भक्ति सो वेद प्रकाश। मेरे मंत्र का जाप हो, गुरु महाराज देते हैं, और मुझे दृढ़ मेरे पर विश्वास रखती है। घबराओ नहीं, विश्वास रखो, सब काम करते हैं भगवान राम। मुझ पर दृढ़ विश्वास हो और मेरे नाम का सिमरन हो, ये पांचवी है। छठी भक्ति छठम सरल सबसे छल हीना, और मम भरोसे ही हर्ष न दीना। और छठी भक्ति जो है सरल व्यवहार करे और अपने आप को गरीब भी नहीं समझे और इतना ऊंचा भी नहीं समझे। और सातवीं भक्ति सप्तम मौसम सब जग देखा, और मोह से अधिक संत कर देगा। सातवीं मेरी भक्ति है पूरे ब्रह्मांड में मेरा ही रूप देखे। ये सातवीं भक्ति है पूरे ब्रह्मांड में मेरा रूप देखे। हरि व्यापक सर्वस्व समाना, प्रेम से प्रकट होए मैं जाना। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान, बंधो सबके पद कमल सदा जोरी छिपानी। तो इस प्रकार से। और नवी भक्ति सबसे सरल छलहीना, और मम भरोसी ऐसे लेना, सरल व्यवहार करना। ये 9 प्रकार की भक्ति है। पर पासो कह रही है रामचरितमानस में शिवरी को कहते, नवमो जाके एक हुई। 9 के अंदर से किसी को एक मिल जाती है तो पार हो जाता है। तो शिवरी को कहा कि तेरे अंदर तो 9 की 9 मौजूद है, कोई कमी तो है नहीं। अब तेरी तो बात ही निराली है। और इस प्रकार से भगवान फिर आगे बढ़ने लगे। सुनो और याद भी रखना है, भगवान आगे वधवा ढूका तो शिवरी ने पांव पकड़ लिए भगवान के, क्या वापसी मोतो में डोकरी हुई जो शरीर एटा छोड़ो हो, जो आपके मुझे दाह संस्कार करके जाओ। ताराचंद जी तो शिवरी क्या कहती है, ये याद रखने की बात है कि हमें वो डोकरी हुई जो वापसी हो, हमें खाल रहे लटके रही है, वो आप सामने शरीर छोड़ो, जो मेरा दाह संस्कार कीजिए प्रभु, मेरी गति करके आप जाइए। लक्ष्मण जी विचार करके मरते हुए लोगों मनक भाव से का खेल करे, भक्ति में इतना करंट है तो बस है भगवान की कैसे करे। तो कहने लगी कि जाको नाम मरत मुख आवा, मरने के समय जिस राम का नाम याद आता है, हाँ, जाको नाम मरत मुख आवा, अदम मुकत होई श्रुति गावा। अदम से एकदम मरते समय मेरा नाम लेता पार हो जाता है। सोमम लोचन गोचर आगे, वो मेरे आंखों के सामने, राख होते हैं नाथ के खांगे, मैं अपने शरीर को नहीं रखूंगी। तो भगवान ने, अपना समय ज्यादा नहीं लूंगा, तो भगवान ने दाह संस्कार शिवरी बिल्डिंग का किया है और एक जटायु का किया है। आते जटायु ना, कितना जटायु है ये करे तो भाषी और हुआ है।